हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस चल रही हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 38। जिसने 37 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिसने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से 14 या 15 मिनट की वीडियोस हैं, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी पीजीटी सोशोलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा समाजशास्त्र की तैयारी कर रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 38, ठीक है। इसमें आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है, किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली। ऑप्शन दिए हैं इसमें हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर जेएस मिल। तो किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी व मनोविज्ञान की मदद ली? तो ये ली थॉमस हॉब्स ने। किसने ली? थॉमस हॉब्स ने ली, ठीक है। थॉमस हॉब्स ने ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया था। तो इसमें फर्स्ट का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? सेवाइन का है, सीले का है, बार्कर का है या फिर वेपर का है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीले, ठीक है। कौन है? जॉन सीले। तो सीले जी क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कि इतिहास में व्यक्ति और समाज और राज्य के भूतकालीन जीवन का लेखा जोखा होता है। राजनीति विज्ञान में राज्य के भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अध्ययन, ठीक है। इन दोनों के बीच संबंधों को दर्शाते हुए सीले ने कहा है कि जो राजनीति है, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, ठीक है। ये जो कथन है ये किसका है? ये है सीले का कथन है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं, ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चन बताया था और ये वाला क्वेश्चन जो आया है ये मतलब सेम ही है। कथन देखो इसमें सेम ही दिया है। क्या बोल रहा है कि इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं, और उसमें क्या था? राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, ठीक है। और इसमें क्या दिया है? इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। तो किसने कहा है? गार्नर ने कहा है, ब्लंट शली ने कहा है, शीले ने कहा है या फिर पॉल जेनेट ने कहा है? तो ये जो कथन है ये किसका है? ये है सीले का कथन है, ठीक है। किसका कथन है? सीले का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सीले का ही कथन है, लेकिन ये देखिए किस तरह से इसने हमसे पूछा है ना। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट हैं, तीनों क्वेश्चन घुमा के पूछा उसने। किसी में कुछ दिया है, किसी में कुछ दिया है, लेकिन इसका जो मतलब है, जो इसकी कथन है, ये किसने कहा है? सीले ने ही कहा है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है, ठीक है। दोनों का संबंध बता रहा है, इतिहास और राजनीति शास्त्र का। तो तीनों कथन में क्या बता रहा है? दोनों का संबंध ही बता रहा है। जैसे इतिहास के बिना नागरिक शास्त्र जड़ विहीन है और नागरिक शास्त्र के बिना इतिहास फल विहीन है, ठीक है। तो ये जो कथन किसने दिया है? तो ये दिया है ऑप्शन नंबर बी, सीले ने दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो ऐतिहासिक सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन दिए हैं इसमें हेनरी मैन द्वारा, टाइटस के द्वारा, ओपेनहाइमर द्वारा या फिर दुर्खीम द्वारा। तो किसके द्वारा किया गया? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक या फिर इसे हम विकासवादी सिद्धांत
भी कहते हैं, ठीक है, ऐतिहासिक बोलो या फिर विकासवादी सिद्धांत। तो इसका जो प्रतिपादन किया था ये किसने किया था? सर हेनरी मैन द्वारा किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? हेनरी मैन द्वारा किया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? प्लेटो कहते हैं, अरस्तु कहते हैं, मैकियावेली कहते हैं या फिर बोंदा कहते हैं। तो किसका कथन है कि जो राज्य है वह केवल समुदायों का समुदाय नहीं बल्कि यह क्या है? एक सर्वोच्च समुदाय है। तो ये जो कथन है ये किसका है? ये है अरस्तु का कथन। किसका कथन है? अरस्तु का कथन है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर पहला है, लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियाँ प्रदान करता है जबकि जो रूसो है वह संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। नेक्स्ट है, लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता है, ठीक है। या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला है? जॉन लॉक और रूसो के जो सामाजिक संविदा सिद्धांत हैं उन दोनों में संबंध क्या है? तो देखिए, इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। जो भी इसमें बातें कही गई हैं वे सब सही हैं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उसमें डैश कदाचित महानतम है। हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर बेंथम। तो सेवाइन का कह रहा है कि सेवाइन का कथन है, तो देखो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। तो अब देखते हैं, सेवाइन का यह कथन है, हॉब्स के बारे में उन्होंने कहा है, ठीक है। सेवाइन का हॉब्स से प्रभावित होने का प्रमुख कारण उसकी पद्धति थी जिसके आधार पर उसने अपने विचारों का ढांचा खड़ा किया था। तो सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें जो हॉब्स हैं वह कदाचित महानतम है, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था, सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें मानवीय जीवन कैसा था? तो देखो, हॉब्स के अनुसार बोला है, तो इसमें देखो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था, ठीक है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, निंदनीय, पाशविक, निरंतर, संघर्षशील तथा अल्पकालिक होता था। इस प्रकार राज्य की अनुपस्थिति में अराजकता की अवस्था थी, ठीक है। तो ये किसके अनुसार है? ये है हॉब्स के अनुसार। तो आपने देखा होगा हॉब्स जो प्राकृतिक अवस्था बताता है उसमें मानवीय जीवन काफ़ी दरिद्र बताता है ना। वो इसलिए बताता है, इसके पीछे एक कारण था कि उसका जो जन्म था, ठीक है, उसके जन्म के पूर्व स्पेन की जल सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। इस भय के कारण क्या हुआ? इस भय के कारण वातावरण में थॉमस हॉब्स का जन्म समय से पूर्व हो गया था। तो स्वयं जो थॉमस हॉब्स हैं वो क्या कहते हैं? स्वयं थॉमस हॉब्स ने भय को अपना जुड़वा भाई कहा है, ठीक है। उसके जब वो पैदा हुए थे तो उन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था? इंग्लैंड पर काफ़ी आक्रमण हुआ था। तो उस समय क्या था? भय था चारों तरफ, ठीक है। और जो मानवीय जीवन वह कैसा हो जाएगा जब कोई देश दूसरे देश पे आक्रमण कर देगा? तो वह देश कैसा हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा, है ना। तो ऐसी बहुत सारी समस्या थी जिससे कि वह जो हॉब्स ने जो मानवीय जीवन का जो वर्णन किया है वह काफ़ी निंदनीय वर्णन किया है, ठीक है।
तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। शांति और समृद्धि, निरंतर संघर्ष, शांति और अभाव, या फिर धार्मिक या शासन। तो हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य किसका युग था? शांति और समृद्धि नहीं हो सकता, शांति और अभाव भी नहीं हो सकता, है ना, धार्मिक शासन भी नहीं हो सकता। तो क्या है इसमें सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी, निरंतर संघर्ष। तो उसमें क्या था? निरंतर संघर्ष इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? 1655 की हिंसक क्रांति, 1642 का गृह युद्ध, 1650 की स्वर्णिम क्रांति, या फिर 1688 की स्वर्णिम क्रांति। ठीक है, तो इसमें देखिए जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, 1688 की स्वर्णिम क्रांति। 1688 की इंग्लैंड की स्वर्णिम क्रांति से लॉक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई। लॉक ने इसका समर्थन किया, जिसके कारण इसे क्रांति का दार्शनिक भी कहा जाता है। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह किसने कहा है? बोसांके ने कहा है, सर हेनरी मैन ने कहा है, MP फॉलेट ने कहा है, या फिर हॉफ हाउस ने कहा है। तो क्या बोल रहा है कथन कि जो सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। तो ये जो कथन है ये किसने दिया है? ये दिया है ऑप्शन नंबर डी, हॉब हाउस ने। ठीक है, किसका कथन है ये? ऑप्शन नंबर डी, हॉब हाउस का कथन है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का, शक्ति सिद्धांत का, या फिर सामाजिक समझौता सिद्धांत का। तो जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है वह किसका भाग है? तो ये है सामाजिक समझौता सिद्धांत का। ठीक है, सामाजिक समझौता सिद्धांत का। तो देखो, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत का भाग है। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक हैं कौन कौन है? एक हॉब्स है, लॉक है और रूसो है। ठीक है, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, बल सिद्धांत, या फिर सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इस धारणा से शुरू होता है कि जो राज्य की उत्पत्ति है उससे पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। तो ये कौन सा है? ये है सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, देवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, या फिर शक्ति सिद्धांत का। ठीक है, तो प्राकृतिक जो अधिकार हैं उसका सिद्धांत आवश्यक भाग है किसका है? ये है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? निम्न सिद्धांतों में किसके अनुसार जो राज्य की स्थापना है वह किसके? जनता के इच्छा से हुई है। शक्ति सिद्धांत से, देवी सिद्धांत से, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। ठीक है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है? ऑस्टिन, लॉक, JS मिल, या फिर मार्क्स। तो सामाजिक संविदा के सिद्धांत से कौन कौन संबंधित थे? एक हॉब्स था, दूसरा लॉक था, और तीसरा कौन था? हॉब्स, लॉक और रूसो। तो इसमें सामाजिक संविदा के सिद्धांत से संबंध है, तो किसका संबंध है? ये है ऑप्शन नंबर बी, लॉक।
ठीक है, किसका संबंध है? लॉग का संबंध है। सही आंसर इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये लास्ट था। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें। उस पर भी जो भी राजनीति शास्त्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उस पर भी हम क्विज करेंगे उस पर, और उस पर समाजशास्त्र के क्वेश्चन की भी क्विज हुआ करेगी। तो जो हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल उसको ज़रूर ज्वाइन करें। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।